देहरादून में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया उद्घाटन। सीएम रावत कार्यक्रम में वर्चुअल जुड़े। प्रदेश में खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। देहरादून में शासन स्तर पर हुई हाई लेवल बैठक, अधिकारियों को दिए गए निर्देश। हरिद्वार में मेयर पति अशोक शर्मा की दबंगई, अधिकारी को धमकाते हुए वीडियो वायरल। अमृत योजना के अधिकारी को दी धमकी। टिहरी में वेब ने निकाली रामरथ रैली, कई संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए हर घर से मांगा गया चंदा। और चमोली के बद्रीनाथ धाम और औली में बिछी बर्फ की सफेद चादर। जोशीमठ औली मोटर मार्ग बना चुनौती, सड़क पर पाला जमने से फिसल रहे वाहन। नमस्कार, स्वागत है उत्तराखंड लाइव में। राजधानी देहरादून में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के 26 जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, 109 क्षेत्र पंचायत प्रमुख, 270 मनोनीत ग्राम प्रधानों सहित लगभग 405 पंचायत प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल समेत कई मंत्रियों ने शिरकत की। वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। इसके साथ ही उत्तराखंड के पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और 42,000 लोग ऑनलाइन रूप से कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारत दुनिया में मजबूत लोकतंत्र के रूप में खड़ा है और ये मजबूती पंचायतों से होकर निकलती है। गांव के बिना शहरों का विकास नहीं हो सकता। गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। गांव के लोगों की आजीविका मजबूत करने पर फोकस करना होगा। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने रूरल ग्रोथ सेंटर को मजबूत करने का काम किया है। इसके साथ ही पिरूल से बिजली बनाने का काम भी शुरू किया गया है और हर घर में बिजली पहुंचती है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल का हर कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड से शुरू किया है। ग्राम पंचायत से लेकर देश की संसद तक लोकतंत्र को मजबूत बनाना है और देश की जनता की आशाओं अपेक्षाओं को पूरा करना है। भारत का लोकतंत्र सबसे पुराना लोकतंत्र है जो कि मजबूत और सशक्त है। तो देहरादून में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन करने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे और इस दौरान वर्चुअली मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यक्रम से जुड़े और लोगों को संबोधित किया। वहीं उत्तराखंड में जल्द कई विभागों में खाली चल रहे पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शासन स्तर पर हाई लेवल बैठक की गई, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अधिकारियों को जल्द से जल्द खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए गए। बैठक में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि प्रदेश में युवाओं को रोजगार दिया जाए और उसके लिए जो भी सरकारी नौकरियों में जो भर्ती हो रही है उसमें बहुत तेज़ी से कार्रवाई की जाए। तो जो हम लोगों के आयोग हैं, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और चिकित्सा चयन आयोग, ये तीनों आयोग भर्ती करते हैं जो रेगुलर रिक्रूटमेंट होता है सरकार में, और विभाग अपने अध्याचन भेजते हैं, जो उनकी वैकेंसीज होती हैं वो आयोगों को भेजते हैं, फिर आयोग उसकी भर्ती की कार्रवाई करता है। तो आज विभागों को और आयोगों को बुलाया गया है और जहाँ पे भी कोई विलम्ब हो रहा है उनको कहा गया है कि तत्काल कार्रवाई करें, जिससे ये वर्ष जो है बहुत तेज़ी से इसमें सभी सरकारी रोजगार की कार्रवाई पूरी हो जाए। वहीं हरिद्वार से बड़ी खबर है। हरिद्वार में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया गया। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। उत्तराखंड के सभी जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है। हरिद्वार में वैक्सीन लगाने के 10 सेंटर स्थापित किए गए हैं। एक साइट पर 25 लाभार्थियों पर ड्राई रन किया गया है।
हरिद्वार में कोरोना टीकाकरण का कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में पूर्वाभ्यास किया गया है टीकाकरण का। हरिद्वार में वैक्सीन लगाने के 10 सेशन साइट स्थापित किए गए हैं। एक साइट पर 25 लाभार्थियों पर ड्राई रन किया जा रहा है वैक्सीन का। पुंडीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, हरिद्वार में ड्राई रन चल रहा है, कई सेंटर्स पर इस वक्त टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें आज उत्तराखंड पूरे प्रदेश में ही आज कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन किया जा रहा है। अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर पूरी तरह तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रशासन कल से ही इस तैयारी में जुट गया था कि किस तरह ये ड्राई रन होना है। हालांकि इसके लिए धर्मनगरी हरिद्वार में 10 सेशन साइट्स बनाई गई है जिनपे पूरी तरह तैयार है। हालांकि अगर पहली चरण की बात की जाए तो पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को यहाँ टीकाकरण लगाया जाएगा। इसके लिए पूरी क्या हिदायत रखनी है, किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं, ये आज पूरे तैयारी के साथ आज पूर्ण अभ्यास किया जा रहा है। जी संजय, कितने सेंटर्स इसके लिए तैयार किए गए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर नजर आ रही हैं? कब तक जो टीका है वो उपलब्ध होगा लोगों को, क्या इसको लेकर कुछ अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें अगर धर्मनगरी हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ 10 स्टेशन साइट्स बनाई गई है जिनमें स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ प्रशासनिक टीम भी यहाँ मौजूद है। हालांकि ऋषिकुल जो कॉलेज है उसमें साइट है और भी कई 10 साइटें बनाई गई है जिनको लेके पूरी तरह तैयार है स्वास्थ्य विभाग की। अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पूर्ण अभ्यास करने में जुटा है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। वहीं इस बीच हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत का मामला सामने आया जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। जमालपुर में लोगों ने हंगामा किया है, प्रदर्शन किया है और रेलवे ट्रैक पर धरने पर बैठ गए लोग प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के 3 विधायक भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं। बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेलवे ट्रैक पर बैठ गए लोग, भारी तादाद में इस प्रदर्शन में लोग शामिल हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक भी लोगों के साथ धरने पर बैठे हैं, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। हरिद्वार से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय, ट्रेन से कटकर 4 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद लोगों में खासा आक्रोश नजर आ रहा है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस धरने में शामिल। बिल्कुल, आपको बता दें कल देर शाम का मामला है जहां ट्रेन से कटकर 4 लोगों की तत्काल ही मौत हो गई थी। हालांकि दर्दनाक हादसा था, इसी को लेकर कल से ही जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं आक्रोशित है और जो स्थानीय लोग हैं पूरी तरह रेलवे जो विभाग है उसकी लापरवाही बताया जा रहा है। हालांकि आज सुबह से ही जो जमालपुर क्षेत्र है वहाँ के स्थानीय लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी बात यह है कि इस प्रदर्शन में बीजेपी के 3 विधायक भी शामिल है जिसमें ग्रामीण विधायक यतीश्वरानंद और बीजेपी विधायक जो आदेश चौहान समेत यहाँ 3 विधायक मौजूद है और स्थानीय लोग भी यहाँ भारी संख्या में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि स्थानीयों का कहना है कि यहाँ पूरी तरह रेलवे की लापरवाही है और कहीं ना कहीं ये जो लोग जिनकी दर्दनाक मौत हुई है उनको कहीं ना कहीं मुआवजा देने की बात यहाँ की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय। कोटद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फर्निश फैक्ट्री में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एसपी हेडल विजिलेंस हरवंश सिंह ने के नेतृत्व में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने फर्निश फैक्ट्री में लगे हुए विद्युत मीटरों की जांच की। बताते चलें कि फर्निश फैक्ट्रियों में विद्युत चोरी पर रोक लगाने के लिए समय समय पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। हेडल विजिलेंस टीम ने जशोदपुर में 1 दर्जन के लगभग फर्निश फैक्ट्रियों में लगे विद्युत मीटरों की जांच की और जांच के दौरान ऐसा कुछ भी तथ्य नहीं मिला जिस पर कार्रवाई हो सके। विद्युत विभाग के द्वारा लगाए गए सभी मीटर सुरक्षित थे।
और इस बीच कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है। सीतापुर नाला में 4 कौवे मृत पाए गए हैं। मृत कौवों के मिलने से हड़कंप मच गया है। राजस्व पशुपालन विभाग ने मौके का मुआयना किया और बर्ड फ्लू से कौवों की मौत की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल है। कोटद्वार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीतापुर नाला में 4 कौवे मृत पाए गए हैं। बर्ड फ्लू से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। पशुपालन और राजस्व विभाग ने मौके का मुआयना किया है और बर्ड फ्लू की आशंका के चलते लोगों में दहशत का माहौल है। चार कौवे मृत पाए गए हैं सीतापुर नाला में। कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। तो फिर भी आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं, ताकि घर को स्वस्थ रखने वाली खुद भी रहे बिल्कुल स्वस्थ। सिर्फ 2 चम्मच दिन में 2 बार रोजाना। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। काशीपुर के महादेव कॉलोनी में अधिवक्ता देवेंद्र कुमार के घर में घुसकर 3 युवक समेत 4 युवतियों ने नाबालिग बच्चों के साथ अश्लील हरकतें की और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। वहीं इस मामले को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में खासा आक्रोश है। इसको लेकर अधिवक्ताओं ने काशीपुर कोतवाली जाकर रिपोर्ट दर्ज की और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो काशीपुर से ये खबर आपको बता रहे थे, जहां अधिवक्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। अधिवक्ताओं ने कोतवाली में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं खबर टेहरी से, जहां विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने श्री राम जन्मभूमि संग्रह निधि अभियान के तहत चंबा से नागड़ी तक रामरथ रैली निकाली और इसमें विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। श्री राम जन्मभूमि अभियान के प्रांत सह प्रमुख ने बताया कि लंबे वक्त के संघर्ष के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। राम मंदिर निर्माण में जनभागीदारी जरूरी है और इसलिए पूरे देश में श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के साथ मिलकर संग्रह निधि अभियान शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक परिवार से चंदा मांगा जा रहा है, जिसकी रसीद भी उन्हें दी जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर, प्रभु राम जी का राम मंदिर बन रहा है, उसकी सामग्री, प्रचार सामग्री और वो हमारे अयोध्या से आ रही है, अभी हरिद्वार से चले हो यहाँ पे पहुँचेंगे। इसके लिए हम उसका एक प्रभु राम जी का सहयोग, मंदिर में सहयोग करने के लिए तत्पर हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। हम जो सामग्री लेके आ रहा है, एक संदेश है प्रभु राम का, उस संदेश का हम स्वागत करने के लिए चम्बा से सभी अंशाई संगठन, विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पे सभी संगठन इकट्ठे होके यहाँ उनका स्वागत करने के लिए आए। अच्छा, ये रैली कहाँ इसमें चलाई? ये रैली चम्बा से यहाँ नागनी आएगी और जिला की सीमा से वापस उनको सामग्री लेके फिर शिशु मंदिर चम्बा में समापन होगी।
टिहरी में लोगों की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की निगरानी में मुख्यमंत्री त्वरित समाधान सेवा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत विकासखंड स्तर पर रोस्टर जारी करते हुए QRT कैंपों का आयोजन किया गया। लोगों की शिकायतें सुनी गईं और इसके साथ ही मौके पर ही शिकायतों के समाधान किए गए। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने QRT कैंपों में प्रतिभाग नहीं करने पर अधिकारियों के वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। साल की पहली बर्फबारी के बाद भू बैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ हाईवे और हिम क्रीड़ा स्थली औली की सड़कें पूरी तरीके से बर्फ के आगोश में हैं। बद्री धाम के कपाट बंद होने के बाद पहली बार धाम के चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर है। वहीं बर्फबारी से ढके बद्री धाम और पर्यटन स्थली औली बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि BRO यहाँ विषम परिस्थिति में है और देश के आखिरी सरहदी गांव माड़ा बॉर्डर तक सड़क से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जोशीमठ औली मोटर मार्ग पर बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों के लिए ये मार्ग चुनौती बना हुआ है। लोक निर्माण विभाग द्वारा औली रोड पाले से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां हो सकता है। हरिद्वार में मेयर पति अशोक शर्मा का अधिकारी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अमृत योजना के अधिकारी संजय सिंह को मेयर पति धमकाते नजर आ रहे हैं। बताते चले कि मेयर पति अधिकारी संजय सिंह पर क्षेत्र में बीजेपी मंत्री के PRO के हिसाब से कार्य करने का आरोप लगा रहे हैं और अधिकारी से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही वायरल वीडियो में मेयर पति अधिकारी को बंधक बनाने और मुंह काला करने की धमकी भी दे रहे हैं। मेयर पति का आरोप है कि जिलाधिकारी और मेयर के पत्र के बाद भी अधिकारियों ने क्षेत्र में कोई कार्य नहीं किया है और बताया जा रहा है कि अधिकारियों ने 2 मकानों में पाइप की लाइनें नहीं डाली हैं। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान NCPCR की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा और इस कुंभ मेले में कोई भी बच्चा भिक्षावृत्ति और बाल मजदूरी नहीं करेगा। इसी क्रम में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन प्रियांक कानूनगो हरिद्वार पहुंचे और इस दौरान उन्होंने रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन में जिला प्रशासन, कुंभ प्रशासन समेत कई विभागीय अधिकारी और कई संस्थाओं के साथ बैठक की। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरपर्सन ने कहा कि इस बैठक में कुंभ मेला में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और बच्चों को लेकर जो कानून बने हैं उन कानूनों का कुंभ के दौरान कैसे पालन कराया जाएगा, इस पर विचार किया गया। जीरो चाइल्ड मिसिंग इन इंडिकेटर्स को अचीव कर सके, ये लक्ष्य हमने इस कुंभ के लिए निर्धारित किए। जिला प्रशासन के साथ मिलकर, मेला अथॉरिटी के साथ मिलकर आज ये तय किया गया कि NCPCR की जो चाइल्ड फ्रेंडली मेला आयोजित करने की गाइडलाइन है, जो चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस को, जो सड़क पे या भिक्षावृत्ति वाले बच्चों को किस प्रकार पुनर्वासित किया जाए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन करते हुए इस पूरे के पूरे मेला के आयोजन को चाइल्ड फ्रेंडली ढंग से आयोजित किया जाएगा और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार तथा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, यहाँ का राज्य बाल आयोग, यहाँ की स्थानीय मेला आयोजन समिति, गंगा समिति, सभी लोग मिलकर इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अब काम शुरू करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हरिद्वार में भी भगत सिंह चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने बंशीधर भगत के बयान को शर्मनाक बताया और बंशीधर भगत से माफी मांगने के साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बंशीधर भगत के इस्तीफे की भी मांग की है। हमारे जो बंशी भगत जी हैं वो बीजेपी नेता, उन्होंने इंदिरा हृदय जी का इतना अपमान किया है, उन्होंने बूढ़ी बोल के, तो ये बहुत गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे समाज में रहने वाले लोग हो तुम लोग और वही तुम रहते हो, ऐसी महिला का अपमान कर रहे हो। तो जैसे ही उन्होंने, मतलब मैं कहूँगी कि उनके घर में भी तो माँ है कि वो अपनी माँ को भी ऐसे ही बुलाते हैं क्या?
यही संस्कार है उनके अंदर। उन्हें तुरंत के तुरंत उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगी कि उनका इस्तीफा लो आप, कि ऐसे एक महिला के विषय में आज बोला है, कल को दूसरी भी महिलाएं हैं उनके लिए भी ऐसे बोलेंगे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती इंदिरा हृदय जी प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी निभा रही है। उच्च सदन में उच्च कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं प्रदेश सरकार में भी। मैं कहना चाहता हूं वंशीधर भगत जी, अगर आप प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद भी शब्दों को माप तोल कर नहीं बोल सकते तो आपको अध्यक्ष पद पर रहने की कोई औचित्य नहीं बैठता। आप वहीं अल्मोड़ा में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा दिए गए महिला विरोधी बयान से एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने बंशीधर भगत के आवास पर जाकर उनको चूड़ी भेंट की। इस मौके पर कार्यकर्ता विकास नेगी ने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत द्वारा माफी तो मांग ली गई है, लेकिन उनकी सोच और मानसिकता को कोई नहीं बदल सकता। बीजेपी वैसे तो महिलाओं के उत्थान, महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कई बड़ी बड़ी बातें करती है, जबकि इन सब के विपरीत उनके प्रदेश के अध्यक्ष एक बुजुर्ग महिला के लिए अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बंशीधर भगत द्वारा डॉक्टर इंदिरा हृदय के जो हमारी नेता प्रतिपक्ष हैं और हमारी बुजुर्ग हैं एक, और हमारी एक मार्गदर्शक है कांग्रेस की, उन पर जो बंशीधर भगत ने जो उन पर बयानबाजी करी है वो निंदनीय है। जिससे वो उन्होंने माफ़ी तो मांग ली है, मगर उनका जो मानसिकता है और जो उनकी सोच है उससे वो कैसे हटेंगे, उस बात के लिए हम यहाँ पे आए हैं। हम उन्हें चूड़ियाँ दे रहे हैं कि वो नारी का सम्मान करना सीखें सबसे पहले। वहीं चमोली में भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। उनके द्वारा नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय पर की गई अभद्र टिप्पणी पर आक्रोश जताया गया है। कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर और जोशीमठ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पुतला भी फूका। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल उनकी विचारधारा को प्रदर्शित करते हैं। और इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बंशीधर भगत द्वारा जिस तरीके की टिप्पणी इंदिरा हृदय पर की गई है वो पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बंशीधर भगत ने जो कल जो है हमारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदय के ऊपर जो विवादित बयान दिया और अपमानजनक बयान दिया, उसकी हम लोग भर्त्सना करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि ये नंदा देवी की भूमि है, माँ भगवती की भूमि है, देवभूमि में ऐसे लोगों को कोई स्थान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को तत्काल प्रभाव से बंशीधर भगत को जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के रूप में से हटाना चाहिए। उसी क्रम में हमारा ये आज कार्यक्रम था पुतला दहन का। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश के बदाऊं में जो महिला के साथ जो है गैंग रेप हुआ और हमारी योगी सरकार ने उस पर आज तक न कोई कार्रवाई हुई न एफआईआर लॉन्च हुए, उसका भी हम कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। चमोली में नौकरी के नाम पर 70,000 की ठगी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पोखरी पुलिस को बीते दिनों शिकायत मिली थी कि क्षेत्र में लोगों को नौकरी के नाम पर ठग करने वाला गिरोह सक्रिय है। और इसके साथ ही दूरस्थ ब्लॉक पोखरी के प्रमोद सिंह ने थाने में लिखित शिकायत की कि आकाश सिसोदिया नामक व्यक्ति ने उनसे एम्स ऋषिकेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर 70,000 रुपए की ठगी की है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में त्रिशुला गांव के रहने वाले प्रमोद नेगी द्वारा 23 जून 2020 को थाने में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि आकाश सिसोदिया नाम का एक व्यक्ति एम्स में नौकरी लगाने के नाम पर उससे 70,000 रुपये लेकर उसके यहाँ ठगी कर ली गई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और इसकी जांच की गई। और तब से अब तक, क्योंकि ये आकाश सिसोदिया का खाली उसके पास नाम था और एक मोबाइल नंबर था, इसके अलावा उसके पास कोई डिटेल नहीं थी, इसको गहनता से इसका विवेचना करते हुए और एसओजी के माध्यम से सर्वेलाइंस से ट्रेस करते हुए कल दिनांक 6 जनवरी को ऋषिकेश हरिपुर कला से एक आकाश की सहअभियुक्ता पूजा सिसोदिया, जो उसकी पत्नी है और जिसके खाते में ठगी के पैसों का लेन देन होता है, उसको गिरफ्तार किया गया है और इसको आज न्यायिक अभिक्षा के लिए भेजा जा रहा है।
सितारगंज में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और कृषि कानून का विरोध किया। बताते चलें कि दिल्ली में धरना दे रहे किसानों के समर्थन में 26 जनवरी को सांकेतिक रैली निकाली जाएगी। वहीं सितारगंज में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कृषि कानून का विरोध किया और बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान लगातार मांग कर रहे हैं। हरिद्वार की भगवानपुर पुलिस ने ट्रक चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरों के कब्जे से चोरी के 2 ट्रक बरामद किए हैं। इनकी कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि बीते 5 जनवरी को शामली निवासी का ट्रक एक सीमेंट कंपनी से चोरी हुआ था, जिसकी जांच में भगवानपुर पुलिस जुटी थी और पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से ट्रक बरामद किया है। पदमपुत्र तेजपाल निवासी शामली के द्वारा थाना भगवानपुर पर तहरीर दी गई कि उसके ट्रक जो अल्ट्राटेक सीमेंट के बाहर ट्रक लोडिंग के लिए खड़ा था, उसको किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष भगवानपुर के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वहां के सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी संभावित पहलुओं से जांच की गई और उक्त चोरी गए ट्रक को झबरेड़ा से जटोल की ओर जाने वाले रोड से बरामद किया गया तथा इस संबंध में 2 अभियुक्त गण जिन्होंने उक्त कार्य को अंजाम दिया था, जिनके नाम क्रमशः इरफान निवासी नंढया आनंदपुर थाना भगवानपुर और दाऊद निवासी रामपुर टांडी थाना गंगनहर को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर एक अन्य ट्रक जिसको उनके द्वारा मुजफ्फरनगर से लाया जाना बताया जा रहा है को भी बरामद किया गया है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित मामलों की गति में कमी के साथ ही मरीजों की मौत में भी कमी आई है। बीते 24 घंटे के भीतर 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है और 249 नए संक्रमित पाए गए। कुल संक्रमितों की संख्या 92,842 पहुंच गई है और एक दिन में संक्रमितों की ज्यादा से ज्यादा ठीक होने वाले मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 10,549 सैंपल जांच में नेगेटिव पाए गए और 249 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हैं, जबकि 439 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक प्रदेश में 86,737 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं और वर्तमान में 3,309 एक्टिव मरीजों का उपचार चल रहा है। प्रदेश में 1,555 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।